आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे मान लें कि आज़ादी किसी एक की देन है? ये वो प्रमाण है जो आंखों में आंसू के साथ भुजाओं में भी एक हलचल पैदा करते हैं। इनकी आहुति को जानकर वो कौन होगा जो बिना खड़क बिना ढाल वाले गाने को गाएगा? अपने देश से और आज़ादी के मतवालों से प्रेम करते हैं तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। किताबों को खंगालने से यह पता चला कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 14 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन के सामने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रोकने के लिए मर्सी पिटीशन दायर की थी ताकि उन्हें फांसी न दी जाए और कुछ सजा भी कम की जाए। लॉर्ड इरविन ने तब मालवीय जी से कहा था कि आप कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, इसलिए आपको इस पिटीशन के साथ नेहरू, गांधी और कांग्रेस के कम से कम 20 अन्य सदस्यों के पत्र भी लाने होंगे। जब मालवीय जी ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने के बारे में नेहरू और गांधी से बात की तो उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली और अपनी सहमति नहीं दी। गांधी और नेहरू की असहमति के कारण ही कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी सहमति नहीं दी। रिटायर होने के बाद लॉर्ड इरविन ने स्वयं लंदन में कहा था, यदि गांधी और नेहरू एक बार भी भगत सिंह की फांसी रुकवाने की अपील करते तो हम निश्चित ही उनकी फांसी रद्द कर देते। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गांधी और नेहरू को हमसे भी ज्यादा जल्दी थी भगत सिंह को फांसी दिलाने की। प्रोफेसर कपिल कुमार की किताब के अनुसार गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। उस समय इरविन ने इतना आश्चर्य किया था कि गांधी और नेहरू में से किसी ने भी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को छोड़ने के बारे में चर्चा तक नहीं की। लॉर्ड इरविन ने अपने दोस्तों से कहा कि हम यह मानकर चल रहे थे कि गांधी और नेहरू भगत सिंह की रिहाई के लिए अड़ जाएंगे, हम उनकी यह बात मान लेंगे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी लगाने की इतनी जल्दी अंग्रेजों को भी नहीं थी जितनी जल्दी गांधी और नेहरू को थी, क्योंकि भगत सिंह तेजी से भारत के लोगों के बीच पॉपुलर हो रहे थे, जो कि गांधी और नेहरू को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। यही कारण था कि वो चाहते थे भगत सिंह को जल्दी से जल्दी फांसी दे दी जाए। यह बात स्वयं इरविन ने कही है। इसके अतिरिक्त लाहौर जेल के जेलर ने भी स्वयं गांधी और नेहरू को पत्र लिखकर पूछा कि इन लड़कों को फांसी देने से देश का माहौल तो नहीं बिगड़ जाएगा। तब गांधी जी ने पत्र लिखकर लिखित में जवाब दिया था कि आप अपना काम करें, कुछ नहीं होगा। इस सब के बाद भी यदि कोई गांधी, नेहरू और कांग्रेस को देशभक्त कहे तो निश्चित ही उसकी बुद्धिमत्ता पर रहम भी आएगा और क्रोध भी आएगा। रुक सकती थी भगत सिंह की फांसी, रुक सकती थी राजगुरु और सुखदेव की फांसी। आरटीआई के माध्यम से आप खुद भी सारी जानकारी निकाल सकते हैं। लॉर्ड इरविन के रिकॉर्ड्स की अगर सरकारी रिकॉर्ड में से जानकारी निकालेंगे तो आपकी शंका खुद दूर हो जाएगी। रुक सकती थी भगत सिंह की फांसी, इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप इस जानकारी को अपनों में भी जरूर शेयर करें और मेरा साथ दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।